कॉलेज वाली क्लास मत बुलवाओ यार, अभी कंटिन्यू करें। ठीक है। अभी तो नहीं चल रहा क्लास, आवाज आ रही है? एक बार ऑनलाइन स्टूडेंट्स देखिए। ठीक है। यस सर। अभी ओके, आ रही है। स्क्रीन हमने शेयर कर दिया, दो ही बंदे हैं बस, अभी और साहिबा जी। ठीक है। सो गाइस, अभी हमें क्या करना है, पाइथन टू माइस्क्यूएल हमें कनेक्ट करना है, राइट? आज का टॉपिक है तो पाइथन टू माइस्क्यूएल। इसके लिए आपको पिप इंस्टॉल PyMySQL, आपको ये वाले मॉड्यूल को इंस्टॉल करना है। और ध्यान रखना, पाइथन केस सेंसिटिव है, तो ये अंदाजा नहीं लिखेंगे माइस्क्यूएल क्या होगा, क्योंकि कैपिटल PY अगर कह रहा है तो कैपिटल PY ही लिखेंगे। इसको यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पर आप इसे पेस्ट करो, इसे रन करो, और जब ये हो जाए डन, देन उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे import PyMySQL as py, प्रिंट कर लेंगे यहाँ पर आपको डन।
ठीक है। हाँ, लेकिन इंस्टॉल के टाइम पे बुलाने का तरीका यही है इसका, इंस्टॉल में आपको यही यूज करना था, ठीक है। तो PyMySQL को एज हमने py मंगाया, राइट। SQL सर्वर के कंपैरेटिवली पाइथन को MySQL से कनेक्ट करना ज्यादा इजी टास्क है। py के नाम से हमने PyMySQL को बनाया ना, तो py के अंदर एक हमें ऑप्शन मिल जाएगा क्या, कनेक्ट। कनेक्ट में जा करके आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको किससे कनेक्ट करना है, यूजर कौन है। तो यहाँ पर यूजर हमेशा होता है नीतीश जी रूट। उसके बाद होस्ट आपसे पूछता है कि होस्ट कौन है, होस्ट हमेशा होता है आपका लोकल होस्ट। देन इसके बाद आपसे पूछेगा पासवर्ड, ठीक है। और पासवर्ड अंकित कुछ बना रखा है आपने, ये बात जानने के लिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्या पासवर्ड है बताओ जरा, स्मॉल में नहीं, और @ है या सिंपल 1 2 3 यही है, ठीक है। देखिए पासवर्ड क्या ही फायदा बनाने का जब यहाँ दिखना ही था। पाइथन में दिखता है पासवर्ड, राइट। आपको अगर इसे छुपाना है तो आपको .env नाम का एक मॉड्यूल आता है, .environment मॉड्यूल, उसके थ्रू ये कोड लिखना पड़ता। अब तो कोई फायदा नहीं है, बट कोई नहीं है, MySQL का पासवर्ड है, आप लेकर के भी कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। हो सकता है इंस्टाग्राम का भी नहीं, ऐसा नहीं है, चेंज कर लेना अगर हो तो। देन इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है जिसे हम कहते हैं, गाइस बातें नहीं, ऑटो कमिट। जैसे वहां पर ट्रस्टेड कनेक्शन यस था ना, ट्रू था, सेम एज इट इज यहाँ पर आप ऑटो कमिट को ट्रू करेंगे। ऑटो कमिट का मतलब है कि अगर मैं कुछ भी काम पाइथन से कर रहा हूँ तो वो डेटाबेस में परमानेंट होना चाहिए। अगर मैंने पाइथन से डेटाबेस बनाया तो वो ऐसा नहीं कि वो टेम्पररी बन रहा है, आज भी वो दिखना चाहिए, कल भी दिखना चाहिए, और हमेशा दिखना चाहिए, जब तक मैं डिलीट ना करूं, ड्रॉप ना करूं उसे। ये 4 कोड लिख दिए। अगर ये चारों कोड सही है तो इसको हम किस नाम के वेरिएबल में स्टॉल कर लेंगे, कौन, यानी कनेक्शन के नाम से, और यहाँ पर प्रिंट कर लेंगे डन। अगर ये पासवर्ड सही होगा तो ये डन लिखा आ जाएगा, अदरवाइज एरर आ जाएगा, दिख जाएगा मुझे। लेकिन दूसरा एरर है पासवर्ड का नहीं, यहाँ पर पासवर्ड को ऐसे लिखेंगे, इसके आर्ग्यूमेंट का एरर है। हमने PWD शॉर्ट में लिख लिया था, बट आर्ग्यूमेंट ये कहता है। रन करते हैं दोबारा, और अब एरर आ रहा है, एक्चुअली ये जेन्युइन एरर है। और अंकित पासवर्ड ढंग का बताओ। इसका पहला 1 2 3 होगा, 1 2 3 4। हमने क्या बनवाया था, हमने 1 2 3 4 बनवाया था ना, तो ये क्या बता दिया आपने अंकित @1 2 3, ये भी गलत है, हैं? पासवर्ड सही नहीं होगा तो नहीं चलेगा भाई। ना फॉरगेट करने का ऑप्शन नहीं है इसमें। हैं? क्या काम करते हो अंकित यार, हैं? नहीं, कोई नहीं है, पासवर्ड सारा डेटाबेस खो जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में इंस्टॉल के टाइम में बोला था 1 2 3 4 रखना, ये तो मैंने पहले ही बोला था इंस्टॉलेशन के टाइम में। किसका स्मॉल है, मना कर रहा है भाई, एक्सेस डिनाई रूटर ये रूट @local पासवर्ड यस। एक मिनट रुको, देखो है तो ये यूजर तो रूट है, यूजर तो क्या पूरा, अरे पोर्ट आईडी है ना, पोर्ट आईडी लोकल होस्ट को ही पोर्ट आईडी बोली है, बाय डिफॉल्ट है। अलग पोर्ट होता तो वो काम करता, लोकल आईडी में जो 33 वो पोर्ट आईडी है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देख रहे हैं, उससे कोई इशू नहीं है, मेन है पासवर्ड एरर है आपका, ये कुछ नहीं ठीक होगा ये, हैं?
ऑटो सेव के चक्कर में पासवर्ड भी भूल गए क्या? एक मिनट को ध्यान रखना चाहिए था ना। ये वाला रन करते हैं जरा एक बार। देखो ऑपरेशनल एरर आ रहा है, सेम वही है, एक्सेस डिनाइड है। पासवर्ड अगर हम यूज कर रहे हैं, पासवर्ड ऐसा तो नहीं दिया था, चेक कर लेते हैं अभी। पासवर्ड तो दिया होगा आपने, ये रहा। हाँ तो होगा ही ना, अगर पासवर्ड सही होगा तो क्यों नहीं होगा? हैं अंकित, चलो अब ये सिस्टम यहीं पर छोड़ना पड़ेगा। लाइव स्क्रीन शेयर करो, तो लैपटॉप दो इधर ही। root@लोकल होस्ट, पासवर्ड भूल के बैठ गए बताओ। हैं हैं नोट्स में भी अपना पासवर्ड उसने स्टोर किया, वो भी गलत है। अरे मीटिंग से तो कनेक्ट करो। मीटिंग कनेक्ट नहीं किया ना आपने? मीटिंग से कनेक्ट करके भेजो इधर। अब पासवर्ड ये रिस्टोर का ऑप्शन नहीं है माइस्क्वेल में, सीधा इंस्टॉल होता है वो, ठीक है। यहाँ पर रूट है, लोकल होस्ट है, पासवर्ड है, ऑटो कमिट ट्रू है, और ये डन लिखा आ जाता अगर ये सही कोड होता तो। ठीक है, कोड तो सही है बट ये पासवर्ड का इशू है। नहीं, भेजो भाई साकिब, तब तक देखते हैं इधर। इसका पता नहीं नहीं @हैश को समझता हो। लगा करके देखना पड़ रहा है। दो भाई इधर। मीटिंग से कहाँ कनेक्ट किया है? ये रहा, ठीक है। इसमें माइक काम करता है? ठीक है। नीतीश जी, लाओ लैपटॉप, इसी से देखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, देखते हैं कोई जुगाड़ देखते हैं। माइस्कल है आपके सिस्टम में? जरूर। पासवर्ड याद है? हाँ ये तो कॉमन है, ये तो कौन सा? नहीं नहीं, सिस्टम का अकॉर्डिंग है ना। आपके लैपटॉप से ये क्या बात है भाई? हैं आपके लैपटॉप से थोड़ा ना कनेक्ट करा देगा। एक मिनट, ये पहले मीटिंग से कनेक्ट करो, पहले मीटिंग से कनेक्ट करके दो, इधर रख लो। हाँ वेट करो भाई, ये ज्यादा नहीं है, 8-10 मिनट का ही कोड है ये, ठीक है। ये कनेक्ट हो जाए पहले। हाँ। मतलब ये हैरानी की बात है कि आप नोटपैड में भी गलती लिख के बैठे हो, ये थोड़ा अजीब लगा। जबकि मैंने इंस्टॉलेशन के टाइम में बार बार बोला था इसे 1 2 3 4 ही रखना है बस, ठीक है। ये मैंने स्पेशली बोला था। हाँ। नहीं नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं। वो कुछ और डाल दिया था। ये हटाना पीछे से HDMI पे, किस दो किस दो। लो इधर दो इधर। मेरे सिस्टम में माइस्क्वेल तो है, जुपिटर एक्चुअली चल नहीं रहा है इसलिए। हाँ कल कल से इशू आ रहा है, वरना मैं इसी में दिखा देता। आपका इंटरनेट नहीं चल रहा क्या यहाँ पर जी?
किस पे कनेक्ट कर रखा है? 5G से करो। बातें नहीं है। क्लास अभी देखिए, आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है सर। अभी देखिए भाई, अभी ये क्लियर है ना? ठीक है, चलिए। क्यों इतना हंस रहे हो भाई? ठीक है, जुपिटर का कोड कहाँ है आपका? पढ़ लो भाई, पढ़ लो, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। रियल 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 जो है पूरे क्लास का डेकोरम चेंज कर रहा है? कोई बात, ओपन है पहले से? कोई नहीं, अभी से अब कमांड दे दिया, वेट करो, ओपन तो हो गई अभी। क्लास बातें नहीं यार, प्लीज। रियल, अब थोड़ा सा सीरियस भाई। जी देख रहे हैं, थोड़ा सा ये सब सीरियस होने पे मजबूर कर रहे हैं। थोड़ा सा सीरियस होना पड़ जाएगा ऐसे में। चलिए भाई, अब इधर ध्यान देंगे। आपको याद है पासवर्ड? हाँ ठीक है। यहाँ पर न्यू पर क्लिक करेंगे आप लोग। स्क्रीन शेयर्ड है ना? ठीक है, तो न्यू पे हमने क्या लिखा था यहाँ पर? पिप इंस्टॉल पिप इंस्टॉल PyMySQL, राइट? इस पर जा करके इस पे पिप इंस्टॉल PyMySQL पे क्लिक करेंगे। कॉपी हो गया। ये कॉपी तो नहीं हुआ लग रहा है। अब कॉपी हो गया, ये पेस्ट किया। ठीक है, इसके बाद इंपोर्ट PyMySQL एज py, प्रिंट कर देंगे यहाँ पर डन। आपने भी ऑटो क्लोज ऑन नहीं कर रखा ना ब्रैकेट? प्रिंट करेंगे यहाँ पर, एक मिनट रुको, पहले तो ये सेटिंग में आप सभी लोग इसे ऑन रखा करो, ऑटो क्लोज ब्रैकेट को, ठीक है? ओके, देन इसके बाद हमने यहाँ देखा था py के अंदर एक हमारे पास कनेक्ट नाम का मेथड आएगा, जिसमें हमें यूजर बताना होता है। यूजर होता है हमारा रूट यूजर, ठीक है? देन उसके बाद होस्ट प्रोवाइडर होता है हमारा इधर लोकल होस्ट। उसके बाद पासवर्ड क्या है यहाँ पर नीतीश जी? पासवर्ड @123। विंटर में बनाया था ये है? अच्छा, कोई बात नहीं। और उसके बाद हमने यहाँ क्या लिखा था? ऑटो कमिट की वैल्यू ट्रू, ठीक है? इस पूरे कोड को हमने एक वेरिएबल कंटेनर दे दिया था, विच इज कनेक्शन। कनेक्शन बोलेंगे उसे, ठीक है? और यहाँ पर डन नहीं लिखेंगे, यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं, कनेक्शन क्रिएटेड। सामने वाले को क्लियर रहेगा कि हाँ, देखिए, देख रहे हैं ना अंकित? कुछ इशू आया, एरर आया? नहीं आया, सब कुछ अगर सही है तो। ज्ञान क्लियर है? ठीक है।
अब क्योंकि ये पाइथन कनेक्ट हो गया किससे, MySQL से। एसक्यूएल तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, MySQL से कनेक्ट हुआ। सो गाइस आगे का कोड अब जानते हैं। आगे का कोड हमने जो कल वही सीखा था, अब आगे से सेम कोड है। क्या, कर्सर बनाएंगे। कर्सर कैसे बना था, कनेक्शन डॉट कर्सर क्लास का यूज करके इधर ये रहा, प्रिंट कर दिया यहाँ पर डन। इससे क्या बन गया, हमारा कर्सर बन गया। ये कहाँ गया भाई, साकिब कहाँ गया उठ के, हाँ? कब गया ये, अच्छा कर्सर डॉट। अब आपको पता है कर्सर के अंदर एक एग्जीक्यूट मेथड होगा। अब यहाँ से सारा सेम है, दोनों सेम है। तो यहाँ पर आपने क्वेरी लिखा, अच्छा MySQL के क्वेरीज एसक्यूएल सर्वर के क्वेरीज की कंपेरेटिवली थोड़े से इजी हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर क्वेरी में लिखेंगे शो डेटाबेसेस, और हमने यहाँ पर बोला कर्सर डॉट क्या करा दो, एग्जीक्यूट करा दो इस क्यू को, तो देखिए यहाँ पर ये 6 दिखा रहा है। 6 का मतलब क्या है, 6 डेटाबेसेस होंगे, ठीक है। अब कर्सर ने एग्जीक्यूट तो कर दिया क्वेरी, तो कर्सर से अगर डेटा मंगाना तो हमने क्या सीखा था उसके लिए, कर्सर डॉट फेच ऑल, वेरी गुड। और एक कर्सर डॉट फेच ऑल बदले में हमें ला करके क्या देता है, सारे रिजल्ट्स ला करके देता है। ये कोड चल गया, कोई एरर आया नहीं। हमने यहाँ रिजल्ट्स को रन करके देखा और हमने पाया हाँ ये तो जाने पहचाने से नाम आ रहे हैं इधर, ये सारे क्या है, देखें नीतीश जी, ये सारे क्या है, डेटाबेस। अगर आप प्रिंट नहीं करना चाहते, आप फॉर लूप चला लो किसके ऊपर, रिजल्ट्स के ऊपर, प्रिंट करा लो यहाँ पर आई को, तो देखिए सारे डेटाबेस के नेम आ गए ना। और क्योंकि टपल फॉर्मेट में है तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं आई का 0। तो इतने आपके पास MySQL में डेटाबेसेस है। पाइथन और MySQL में इजी चीज ये है कि एसक्यूएल सर्वर में बहुत इन्हीं सारी चीजों को मंगाने के लिए हर एक के लिए क्वेरीज है। यहाँ पर छोटे छोटे क्वेरीज है, शो डेटाबेस, सारे डेटाबेसेस आ गए। अच्छा अब मुझे यहाँ पर जाना है किसमें, मान लेते हैं मुझे इंडियन AQI को सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के लिए हमने क्या क्वेरी सीखा था, किसी डेटाबेस को अगर सिलेक्ट करना होता है तो यूज, ये भी यूज कर सकते हैं ना, याद होगा ना। तो यूज हमने कर लिया किसको, इंडियन AQI को, और ये भी अपने आप में क्या है, एक क्वेरी है। तो कर्सर डॉट हमने यहाँ पर क्या बोला गाइस, एग्जीक्यूट, और किसको एग्जीक्यूट करा दिया, इसको। और मुझे पता है यूज करना कुछ बदले में रिटर्न नहीं करता, यूज मतलब यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर बस हम इसे डन करा देंगे और यहाँ पर कुछ कराने की जरूरत नहीं है। तो देखिए ये डन लिखा आ गया, इट मीन अब ये क्या हो चुका है, यूज हो चुका है। अब किसी भी डेटाबेस के अंदर कितने टेबल्स हैं, तो MySQL में उन टेबल को चेक करने के लिए आप सीधा यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, और शो टेबल्स लिखने के बाद अगर मैं कर्सर से एग्जीक्यूट कराऊं तो ये बदले में मुझे टेबल ला करके देगा। तो टेबल ला करके देने का मतलब है वापस से क्या करो, रिजल्ट को क्या करो, वापस से फेच ऑल करो और वापस से क्या चला दो, लूप चला दो। अब ये रिपीट हो रहा है तो क्या इसका एक फंक्शन नहीं बना लेना चाहिए, बिल्कुल। ये रन करेंगे नीतीश जी तो देखिए एक ही टेबल है, क्या नाम है उसका, यही है ना। क्या अभी तक हमने एक बार भी MySQL ओपन किया कि भाई कहाँ क्या, नहीं, ये सारा काम किससे कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग से, सारा पाइथन से हो रहा है। अब अगेन क्वेरी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या नाम है टेबल का, AQI डेटा। क्योंकि हम यूज कर चुके हैं तो हमें टेबल या डेटाबेस का नाम देने की जरूरत नहीं है। अगेन वही चीज, क्या, कर्सर को क्या करो भाई, एग्जीक्यूट करो। कर्सर सारा डेटा कहां से आएगा, रिजल्ट से आएगा, आएगा ना। बट इस बार जो डेटा है वो मेरा रोज के फॉर्मेट में, उसे मैं डायरेक्ट डेटा फ्रेम में क्या कर सकता हूँ, कन्वर्ट, उस पर लूप चलाने की जरूरत नहीं है। तो गाइस अब सिंपली यहाँ पर कल जो हमने कोड पढ़ा था वही कोड यूज कर लेंगे। क्या, इंपोर्ट कर लेंगे किसे, और सीधा यहाँ पर बोल देंगे pd डॉट डेटा फ्रेम के अंदर हमने किसे पास करा दिया, रिजल्ट्स को, और इसे मैंने नाम दे दिया, एक टेबल का नाम दे दिया। नीतीश जी क्लियर है। और इस टेबल, ये टेबल दिखता कैसे है, इसको यहाँ मैंने टेबल को रन कर दिया, देखिए सारे टेबल आ गए कि नहीं आ गए। बट एक चीज नहीं आ रहा है इसमें, क्या, और देखिए 1 लाख डेटा है, 10,000 है, 10,000 डेटा है, 10,000 थे ना उसमें, तो देखो 10,000 डेटा आ गया, आ गया। अब मैं कह रहा हूँ यार कॉलम कैसे मंगाते, तो हमने क्या सीखा था कॉलम के लिए, बताओ। कॉलम्स को हमने फेच करने के लिए कर्सर डॉट हमने डिस्क्रिप्शन पढ़ा था,
ये डिस्क्रिप्शन क्या करता है, सारे कॉलम को ला करके देता है। हमने फॉर लूप चलाया था इसके ऊपर, फॉर आई इन, किसके ऊपर फॉर लूप चलाओ, कर्सर के डिस्क्रिप्शन पर। ये एक अपने आप में क्या ला करके देगा, ये एक मुझे टपल ला करके देगा। देखिए इधर अगर मैं प्रिंट करूं आई को, तो ये आई एक सारा क्या मुझे बता रहा है, सारे कॉलम और उस कॉलम के बिहेवियर्स बता रहा है ना इधर। तो मुझे क्या चाहिए, बस पहले कॉलम नेम कहाँ लिखे हैं भाई ज्ञान, इस टपल के किस पे लिखे हैं, बस 0th इंडेक्स पे। तो मैं बोल दूंगा आई के किस पे जाओ, 0 पे जाओ। और अगर इसको सारा मुझे मंगाना है तो क्या इसे मैं ऑल कॉल्स के नाम से एम्प्टी लिस्ट के अंदर प्रिंट ना करा करके देखो जो कल का कोड है रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या मैं ऑल कॉल्स में जा करके इसे हम अपेंड करा देंगे तो कोई दिक्कत, आई के 0 को, तो ऑल कॉल्स के अंदर क्या चले जाएगा। और टेबल बनाने के लिए क्या कोड था, यही था पीडी डॉट डेटा फ्रेम। और इसके कॉलम्स को मंगाने के लिए हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, कॉलम्स की वैल्यू कहां से मिल जाएगी, ऑल कॉलम से मिल जाएगी। मस्त रन करेंगे, आपके सामने आंसर आ गया। आया कि नहीं आया। अब इसी कोड को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, फंक्शन में। तो क्या करना है बस हमें यहाँ पर गाइस, डेफ इसका नाम हमने रख दिया शो रिकॉर्ड्स, जो कि बदले में क्या लेगा, क्वेरी लेगा। उस क्वेरी का मुझे यहाँ पर क्या करा देना है, उस क्वेरी को मुझे यहाँ पर क्या करा देना है, एग्जीक्यूट करा देना है। उस क्वेरी से ही डेटा मंगाएगा, कॉलम्स मंगाएगा, और इस टेबल को मुझे बदले में क्या करा देना है, रिटर्न करा देना है। तो ये फंक्शन बन के रेडी है ना हमारा शो रिकॉर्ड्स। अब इस शो रिकॉर्ड्स नाम के फंक्शन को मैं यूज करूंगा और बदले में ये क्वेरी पास कर दूंगा। कौन सी क्वेरी, यही वाली थी क्वेरी एज ए एग्जाम्पल, यस या नो। आप इस फंक्शन के अंदर भी लिख सकते हैं ऐसे, देखिए, और आपके सामने रिकॉर्ड्स आ रहा है। अब हमने कहा कि नहीं हमें तो ग्रुप बाय करके मंगाना है, हमें तो चाहिए सिटी वाइज एवरेज AQI। क्या चाहिए, सिटी वाइज एवरेज AQI। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, स्टार की वजह सिटी। अब क्योंकि अगले लाइन में अगर भेजना है तो मल्टी लाइन क्वेरी, तो मल्टी लाइन क्वेरी के लिए इसे यहाँ से कर लेंगे कट। यहाँ पर Q इज इक्वल्स टू बोल देंगे क्या, ट्रिपल कोट्स में सिलेक्ट किसे मंगा रहे हैं, सिटी को, कॉमा एवरेज कर रहे हैं किसका, AQI का। एस क्या नाम दे रहे हैं इसे, AQI। फ्रॉम कहां से मंगा रहे हैं, इंडियन AQI से। नहीं नहीं, क्या नाम है टेबल का, AQI डेटा नाम है। उसके बाद ग्रुप बाय कर दिया हमने सिटी। और अगर मुझे टॉप 10 डेटा दिखाना है तो इसी में यहाँ एसक्यूएल सर्वर में टॉप यूज होता है, यहाँ लिमिट यूज होता है। क्वेरी को टर्मिनेट, इस क्यू को यहाँ पास कर देंगे, मस्त आपके सामने देखिए आंसर आ गया। ठीक है। और अगर आपको प्रॉपर कॉलम नेम प्रॉपर चाहिए कि टाइटल केस में मिल जाए तो कोई बात नहीं, सीक्वल में कोई दिक्कत थोड़ी ना कॉलम नेम चेंज करने का। आप ऐसे रख लो और इसको कैसे रख लो, ऐसे, और इसे ऐसे रख लो। मस्त आपके सामने देखिए एवरेज AQI पर आ गया। और ये टॉप 10 एवरेज AQI है। अब हमें क्या चेक करना था, अच्छे AQI कहाँ पर है, वही तो टॉप 10 रहने वाली जगह है। तो इसी क्वेरी को हमने क्या बोल दिया, इसको यहाँ से करो कॉपी। हमने कहा कि हमें क्या चाहिए, अच्छे AQI। तो अच्छे AQI कैसे मिलेंगे, नहीं मैक्स की जरूरत ही नहीं है ना हमें। अरे सीधा सिटी मंगाओ और क्या मंगाओ, एवरेज AQI नहीं, ऑर्डर बाय करा देंगे ना सीधा। यहाँ पर क्या मंगाओ, बस AQI। और इसे किस नाम से, इसको डायरेक्ट ऐसे मंगा लो, AQI ऐसे मंगा लिया। और यहाँ ग्रुप बाय की सीधा जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर हमने क्या बोल दिया, फ्रॉम AQI डेटा लिमिट 10, और लिमिट से पहले क्या बोल दिया, ऑर्डर बाय किस पे करा लो, AQI पे। कैसे, डिसेंडिंग में। अब ये रन करेंगे, टॉप 10 AQI वाले हैं। दिल्ली कैसे आ रहे हैं, कब का डेटा है ये, विंटर का डेटा। ये दिल्ली क्यों आ रहा है भाई, अच्छा अच्छा, ये तो सही आ रहा है ना। एयर क्वालिटी इंडेक्स तो ज्यादा वाले तो खराब होते हैं ना। तो हमें क्या मंगाना है, हमें तो असेंडिंग करना है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा है दिल्ली आ रहा था, तो देखो हमें किस पे जाना है। और टॉप 10 में ये सब यही है, पुणे, अहमदाबाद, सूरत, नागपुर, इंदौर, पटना, भोपाल, जयपुर। मेरठ 2 बार क्यों है भाई इसमें, स्पेस तो कहीं नहीं लग रहा है इसमें हमें, देखो।
ये ऐसे चेक नहीं होता, इसको चेक करने का दूसरा तरीका, ठीक है। इस तरीके से देखिए हम सीक्वल से डेटा मंगा सकते हैं माई एसक्यूएल से यूजिंग एसक्यूएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कितना ज्यादा इजी है। तो पाइथन से जैसे एसक्यूएल सर्वर कनेक्ट कर सकते थे, सेम एज इट इज माई एसक्यूएल भी कनेक्ट कर सकते थे। अब मैं यहां पर आपके डेटा को क्या करूं, छेड़ दूं, इसे थोड़ा सा डिलीट कर दूं इसमें से कोई। क्यों छेड़े, क्यों, इसका एक वो बना लेते हैं, क्या कॉपी बना लेते हैं। तो कॉपी कैसे बनेगा इधर, देखिए एसक्यूएल का अलग है, जो एसक्यूएल सर्वर पे बनता है कॉपी वो अलग है, यहाँ अलग है। तो यहां पर जरा एक बार ये वाला क्वेरी रन करके देखते हैं इधर। हमने यहां पर बोला कि क्रिएट टेबल, टेबल का नाम हमने रखा है यहाँ पर AQI कॉपी, और टॉप 10 हमने बोला यहाँ पर टॉप 10 AQI, ये ना हमारा टॉप 10 AQI। और यहाँ पर हमने क्या बोला, लाइक किसके जैसा, सिलेक्ट AQI समथिंग दिस, ये कुछ इस तरीके से। और जब आप इसे रन करेंगे ना तो इसे हमें कुछ शो नहीं कराना, क्योंकि कुछ बदले में शो नहीं करेगा, ये बस बना करके देगा रिटर्न। तो जरा एक बार इसे कर्सर डॉट एग्जीक्यूट करके देखो, इस क्वेरी में अगर कुछ चेंजेस करना होगा, अगर ये गलत होगा तो। गलत ही लग रहा है, क्या कह रहा है यहाँ पर, यू हैव एन एरर स्किल सिंटेक्स समथिंग दिस। एक काम करते हैं, पहले इसे यहाँ पर चेक कर लेते हैं, किस पे, माइस्क्यूएल पे। तो आपका माइस्क्यूएल ये रहा, हाँ यहाँ पर आ रहा है ना इधर। तो यहाँ पर सिलेक्ट वैलिड पोजिशन पर नहीं है, तो क्रिएट टेबल, ये तो हमारा उसमें पिक होना चाहिए था लाइक, यहाँ लाइक नहीं है। काम करते हैं इधर, इधर इसका जो है ना एक व्यू ले लेते हैं, क्रिएट टेबल समथिंग दिस, और एज इस पर, इसको यहाँ पहले रन करके देखो। क्रिएट टेबल नहीं नहीं ठीक है, ये इसमें क्या कह रहा है, नो डेटाबेस सिलेक्टेड ना, तो इसमें यूज का क्वेरी चला लो। अगर यहाँ बन जाएगा तो वहां भी बन जाएगा। यूज कर लिया इधर हमने इंडियन AQI के बेसिस पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर अभी पहले टॉप 10 बना रहे हैं, राइट, तो ये बन रहा है ना इधर। और यहाँ पर देखिए चेक करिए इधर, ये रिफ्रेश करो इधर यहाँ से, और ये व्यूज में आया कि नहीं आया, इधर ये रहा, आया ना इधर ये पर। तो इसको मैंने कर दिया कि भाई यहाँ पर अभी फिलहाल क्या कर दो, इसे ड्रॉप कर दो। तो व्यू को ड्रॉप कैसे करेंगे, ड्रॉप व्यू, व्यू का नाम, तो क्या नाम है व्यू का, ये इसके बेसिस पर। तो ये ड्रॉप हो गया। अब यहाँ रिफ्रेश करेंगे, नहीं है इधर। तो अब इस वाले क्वेरी का यूज करके अब हम किससे बनवाएंगे ये चीज, पाइथन से। तो इसको यहाँ किया एज अ रेफरेंस कॉपी, इसको यहाँ किया पेस्ट, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और यहाँ पर प्रिंट में हमने बोल दिया डन पे। ये डन अगर लिखा आ रहा है ना डन, तो अब पाइथन के थ्रू वहां पर क्या बन रहा है, हमारा व्यूज बन रहा है। तो एक और नया व्यू बनाते हैं, टॉप 10 की बजाय क्या बोल देते हैं, टॉप 5, और इसमें यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, टॉप 5 आ जाएगा। ये भी हो गया डन। अब टॉप 5 की बजाय हमने यहाँ पर क्या बोल दिया, वर्स्ट 5, और यहाँ पर ये रन किया तो यहाँ पर हमने क्या बोल दिया, ऑर्डर बाय में डिसेंडिंग में, ये भी हमारा बन गया वर्स्ट 5। और एक और बना दिया क्या, वर्स्ट 10 के बेसिस पे, और यहाँ लिमिट में हमने क्या कर दिया, 10 कर दिया। तो देखिए यहाँ पर ये सारा डेटा आ गया। और इधर आप आकर के चेक करेंगे, इधर ये रहा, इधर आप आकर के चेक करेंगे, यहाँ व्यूज को रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पर कितने सारे व्यूज आ गए। और ये सब किसके थ्रू बने, सब पाइथन के थ्रू बने। तो इसीलिए पाइथन या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना गाइस, अगर मुझे अगर व्यूज का नाम यहाँ पर चेक करना है, तो क्या यहाँ पर मैं शो व्यूज की क्वेरी में यहाँ चलवा सकता हूँ, क्या ये पिक कर रहा है मेरा, नो। एक और यहाँ पर क्वेरी होती है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिस डॉट व्यूज। इसको जरा एक बार चेक करो, क्या कह रहा है, सिस डॉट व्यूज डज नॉट एग्जिस्ट। यहां पर आप एक और कॉल करो, इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर
स्कीमा डॉट व्यूज के बेसिस पर इसे रन करो। हाँ ये आ रहा है ना। तो ये वाली क्वेरी है, ये क्वेरी क्या करने में कैपेबल है, सारे व्यूज बताने में। हमें कौन से व्यूज चाहिए, हमें तो वो व्यूज चाहिए जहां पर हमारे डेटाबेस का नाम हमारे अकॉर्डिंग हो। नीतीश जी क्लियर है ना, जहां पर डेटाबेस का नाम क्या हो, इंडियन AQI। तो यहां पर हमने बोल दिया वेयर टेबल का स्कीमा की वैल्यू क्या हो आपका, Indian_AQI हो। आप देखिए क्या आ रहा है, क्या स्पेलिंग गलत है, आ रहे हैं ना, ये सारे आ रहे हैं। अब मैं कह रहा हूं मुझे तो खाली ये जानना है कि भाई ये सब कुछ अगर मंगाना है तो मंगा लो। तो इस वाली क्वेरी को यहां से करो कॉपी, इधर आए और यहां पर हमने क्वेरी इज इक्वल्स टू ट्रिपल कोट्स में इसे किया पेस्ट। और संजीत भाई इसके रिजल्ट को दिखाने के लिए कौन सा फंक्शन, शो रिकॉर्ड्स, इसको रन किया तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है अब इधर, ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इनको इन्फॉर्मेशन स्कीमा वेयर टेबल। अच्छा ये क्या लिख दिया इधर, इधर ये कोट्स आना था इधर एक, ठीक है ये रहा, आ गया है ना सारा। तो ये सारे व्यूज हमने किसमें बनाए थे, पाइथन के थ्रू ही बनाए थे। और देखिए यहाँ पर पाइथन में ये सारा इनका इन्फॉर्मेशन आ गया। अब मुझे क्या करना है, पाइथन में लूप चला करके, अब देखिए यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट है, अगर मैं इन सबको डिलीट करना चाहूं तो यहाँ मुझे फिलहाल एक एक करके करना पड़ेगा। ड्रॉप व्यूज, व्यूज का नेम, ड्रॉप व्यू, व्यूज का नेम, ड्रॉप व्यू, 4 व्यूज है तो 4 बार लिखना पड़ेगा। अब इधर मैंने बोला कि भाई ये जो टेबल स्कीमा है और ये यहाँ पर ये जो टेबल नेम है, मुझे क्या जानना है यहाँ पर, बस मुझे क्या जानना है यहाँ पर, नहीं मुझे बस टेबल नेम जानना है ना। तो इसके बगल में आप इस कॉलम को कॉल कर सकते हैं। कैसे कॉल करेंगे इस कॉलम को, ये रहा, ऐसे रन किया तो अब ये क्या आ रहे हैं सारे, इधर बताओ टेबल नेम आ रहे। और यहां पर मैंने बोला फॉर आई इन, इसके ऊपर लूप चला लो और प्रिंट करा दो आई को। अब क्या आ रहे हैं इधर देखिए, सारे व्यूज वाले टेबल नेम आ रहे हैं ना। और ड्रॉप कराने का क्या क्वेरी है यहाँ पर बताओ, नहीं क्वेरी बताओ, क्वेरी है ड्रॉप व्यू, व्यू का नेम। तो व्यू का नेम किससे आ रहा है मेरा, यहाँ एफ स्ट्रिंग में व्यू का नेम आई से आ रहा है मेरा। और हर बार मुझे यहाँ पर क्या करना है, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट कराना है, किसे, इस क्यू को एग्जीक्यूट कराना है। और फाइनली जब ये कोड चल जाए तो प्रिंट करा देना यहाँ पर डन। ये रन किया, डन लिखा आ गया। 4 व्यूज थे, चारों किससे हटे, पाइथन से। यहाँ पर आए, यहाँ अभी फिलहाल दिख रहा है, जैसे ही हमने रिफ्रेश मारा सारे व्यूज गायब। यहाँ पर फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज PL/SQL बताया ना मैंने, इधर भी प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। कुछ भी काम अगर लूप चलाना है, इफ एल्स चलाना है, कंडीशनल प्रोग्रामिंग करनी है तो वो PL/SQL का पार्ट हो जाएगा। अदरवाइज आप बेसिक SQL जैसे लिखते हैं ऐसे लिखेंगे, ये चीज है। अरे नीतीश जी आप समझे नहीं, 10 है ना, 10 के नाम लिखने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर आप क्या लिखते पहले टॉप 10, फिर कॉमा लगा करके क्या लिखते, मान लेते हैं टॉप 5, फिर वर्स्ट 5, वर्स्ट 10 लिखते। ऐसे अगर मान लेते 20 व्यूज होते तो लिखने पड़ते ना। क्या यहाँ पर हमें कुछ भी लिखना पड़ा, इस क्वेरी के थ्रू क्या ला करके दे रहा है, ये सारा व्यूज का डेटा। और इसमें ये टेबल नेम क्या ला करके दे रहा है, उस व्यूज का नाम। फॉर लूप चलाया, क्वेरी बना दी, ड्रॉप व्यू, लूप चलाया, एग्जीक्यूट किया, डन, कहानी खत्म। अब चाहे 10 व्यूज हो चाहे 10,000 व्यूज हो, हमें कोई लेना देना नहीं है, वो सारे व्यूज को क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा। इसीलिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर प्रोग्रामिंग, समझे। और यहाँ पर ये क्योंकि हम पाइथन से माइस्कल का कनेक्टिविटी समझ गए, यहाँ पर आप नॉर्मली क्या बोल सकते हैं कि भाई इसको क्या कर दो। अब आप टेबल भी बना सकते हैं, टेबल यूज भी कर सकते हैं। तो इसी को हमने यहाँ पर क्या बोल दिया, कनेक्शन को फाइनली क्या कर दो, यहाँ पर क्लोज कर दो, क्योंकि कनेक्शन क्लोज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज कोई हैकर अटेम्प्ट लेकर के इसको यूज कर लेगा फिर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कनेक्शन क्लोज, परफेक्ट। अब क्योंकि कनेक्शन क्लोज हो गया, अब आप कोई भी लूप चलाने की कोशिश करोगे कुछ भी तो वो एरर आएगा, क्योंकि कनेक्शन एक्टिव ही नहीं है। तो इस तरीके से कैंडिडेट हम यहाँ पर ये वर्क करते हैं। कितना इजी कोड है बताइए, ज्यादा तो कुछ था नहीं इसमें, बताओ भाई रियल। पाइथन टू PyMySQL, सही। ये कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर ये यही काम होता है बैकएंड डेवलपर का। बैकएंड डेवलपर ऐसी प्रोग्रामिंग लिखता है और वो फ्रंट एंड के डेटा को कंट्रोल करता है। हाँ परमानेंट हो रहा है, क्यों नहीं, क्योंकि हमने क्या लिखा था, ऑटो कमिट ट्रू, कि ये परमानेंट होगा जो हो रहा है यहाँ पर। फॉल्स पहले से ही रहता है तो वो टेम्पररी होगा।
बताइए। सिंपल कोई डेटा से सिलेक्ट करते हैं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस वेयर नेम के एंड में लाइक करके और आप देना, तो ऐसे टेबल डिलीट नहीं हो सकता? नहीं, ऐसे नहीं होता। हाँ, वो मंगाना पड़ेगा पहले टेबल, उसके बाद करना पड़ेगा। ठीक है, वो चीज है। लाइक ऑपरेटर रो वाइज काम करता है, और रो वाइज के लिए टेबल का नाम रो वाइज कहाँ से मंगाओगे, है ना, वो चीज है। ठीक है, तो गाइस इस तरीके से हम यहाँ पर ये वर्क करते हैं। तो क्या एसक्यूएल समझ में आया? पाइथन टू एसक्यूएल समझ में आया? पाइथन टू माइस्क्यूएल, पाइथन टू एसक्यूएल सर्वर, अब पावर बीआई टू डेटाबेस, ये क्लियर है? तो पाइथन टू इनडायरेक्टली क्या हो गया यहाँ पर, डेटाबेस हो गया। अब पाइथन टू पावर बीआई हो गया, डायरेक्टली हो गया ना हमारा। अब आपको मैं टास्क देता हूँ, इस पाइथन के कोड को चला करके आप एक एक सेकंड टाइम डॉट स्लीप यूज करके एक एक सेकंड रुकवा करके आप कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करवाएंगे। किसमें? डेटाबेस में इंसर्ट इनटू करा करके, और वही डेटाबेस किससे कनेक्ट होगा, और वेट चेक करेंगे कि ये यहाँ पर आपका चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, तीनों स्क्रीन पे यहाँ लाइन से आप चेक करते हैं। डेटाबेस की जरूरत ही नहीं है भाई, अगर पाइथन में कुछ भी हो रहा है और अगर पावर बीआई में आ ही रहा है इट मींस आ रहा है, तो डेटाबेस क्या ही चेक करोगे, फिर तो आ रहा है ना। इसीलिए अगर कर पाओगे तो ठीक है, नहीं तो हम इसी के बेस पे कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें तीनों टूल यूज होगा। ठीक है, पाइथन, एसक्यूएल और पावर बीआई। ठीक है, आप पाइथन, एसक्यूएल, पावर बीआई, टैबलू, मशीन लर्निंग सब कुछ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फ्रंट एंड बैक एंड सब कुछ जोड़ सकते हैं, वेबसाइट भी बन सकता है इस पे। ठीक है, बट उतना अभी नहीं जाना, अभी इतना ही क्लियर है। डन। नेक्स्ट क्लास में हमारा इसमें पाइथन में स्टार्ट होगा ओप्स, पावर बीआई में स्टार्ट होगा हमारा आपका ईटीएल, डेटा आपका क्लीनिंग का पार्ट। ठीक है, चलिए भाई इसे करते हैं डन। ये दोनों फाइल भेज देना। कल किसके लैपटॉप में थी क्लास? कल किसके लैपटॉप में थी? आपके में। तो ये पाइथन का वो होगा ना नोटबुक, उसका कोड भेज देना। ठीक है, इसको मैं यहाँ से करता हूँ डन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कौन कौन है? अंकित कौन है ये? अच्छा, अविनाश है, अभिषेक है, अभिपाल है और साहिबा जी हैं। ठीक है गाइस, डन करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। अगर नेक्स्ट क्लास होगी तो मैं बता दूंगा, अदरवाइज दिवाली है। दिवाली के बाद मिलते हैं। ओके सर, हैप्पी दिवाली टू यू। देखते हैं, अभी तो दिवाली है। ठीक है, तो विश यू अ वेरी प्रॉस्परस, और वो जो आपका आता है लिखा हुआ दिवाली, एंड विल कैच यू आफ्टर दिवाली। ठीक है, दिवाली के बाद मिलते हैं। डन, चलिए भाई।